हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कक्षा 10वीं की जीव विज्ञान का पाठ 1 जीव प्रक्रम का अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि जीव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जीव प्रक्रम जीवों में होने वाली उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनके द्वारा उनका अनुसरण होता है। और 2 नंबर प्रश्न है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चूँकि बहुकोशिकीय जीवों की समस्त कोशिकाएं उनके रहने वाले अपने पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं रहती, इसलिए उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति विसरण द्वारा नहीं पूरी हो पाती है। और अगला 3 नंबर प्रश्न है कि जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वपोषण एवं परपोषण जीवों में पोषण की 2 विधियां प्रमुख है। और इस प्रकार से अगला 4 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हरे पौधे में स्वपोषण की विधि पाई जाती है। और 5 नंबर प्रश्न है कि जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जंतुओं में पाई जाने वाली पोषण की विधियाँ प्राणी संपोषण कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि 3 प्रकार की परपोषण की विधियाँ के नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पहला हो जाएगा मित्रजीवी पोषण, दूसरा हो जाएगा परजीवी पोषण एवं तीसरा हो जाएगा प्राणी संपोषण। और 7 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण निम्न प्रस्तुत किया जाता है। C6O2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश बटे क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस C6O2 प्लस 6H2O। और अगला प्रश्न है 8 नंबर की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद से के रूप में क्या बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है। और इस प्रकार से 9 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है जल एवं सूर्य का प्रकाश। और 10 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हेतु पौधे अपना वातावरण वायुमंडल से CO2 प्राप्त करते हैं। और अगला प्रश्न है कि 11 नंबर कि कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कवक एवं जीवाणुओं में क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। और अगला प्रश्न है 12 नंबर कि पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अमीबा एवं पैरामीशियम पोषण की दृष्टि से प्राणी संभोजी जंतु है। और अगला प्रश्न है 13 नंबर कि मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बांटा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मनुष्य का आहार नाल मुख्य गुहा, ग्रसनी, ग्रसनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत जैसे प्रमुख भागों में बांटा होता है। और 14 नंबर प्रश्न है कि ग्रसनी में स्थित 2 छिद्र के नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा, निगल द्वार एवं कंठ द्वार ग्रसनी में अवस्थित 2 छिद्र हैं। और 15 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मनुष्य के पाचन आहार नाल के मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है।
और 16 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के आहार नाल के छोटी आंत इलियम भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। और 17 नंबर प्रश्न है कि विलाई क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत के इलियम की भीतरी दीवार पर अंगुली के प्रवर्धन की तरह पाई जाने वाली रचनाएं जिनके द्वारा पचे भोजन का अवशोषण होता है विलाई कहलाती है। और 18 नंबर प्रश्न है कि अग्न्याशी वाहिनी कहाँ खुलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्न्याशी वाहिनी एक छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलती है। और 19 नंबर में है ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रूनर्स ग्रंथि ड्यूओडियम और इलियम में पाई जाती है।